नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इस समय हम देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में पेंशनर्स वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। पेंशनर्स की अपनी मांगें हैं और इन दोनों बात करें राजधानी भोपाल में मूवमेंट है। देखिए, भोपाल की बात करें तो विधानसभा का सत्र जारी है और इस विधानसभा सत्र के बीच जो पेंशनर संघ है और कर्मचारी संघ है वो मैदान में है। साहब, क्या हाल है आपका? बंद करो, न्यू पेंशन योजना बंद करो। क्या हाल है आपका? करो। हम लोग विधानसभा का घेराव करने गए थे क्योंकि सरकार ने 2005 न्यू पेंशन योजना लागू करके 8 लाख कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है, निजी हाथों में सौंप दिया है। उनकी पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद मात्र 500 रुपये बन रही है और जो उनका जमा पूंजी है वो भी बराबर नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार से हम लोग वर्षों से मांग करते आ रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से, प्रतियां जलाकर, धरना देकर कि न्यू पेंशन योजना 2005 वापस ली जाए, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। लेकिन राज्य सरकार चेत नहीं रही और संज्ञान में नहीं ले रही है। इसीलिए आज हमको रैली निकालकर विधानसभा का घेराव करना पड़ा है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और मांग करी है कि तत्काल पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए मध्य प्रदेश में। तो केंद्र सरकार का विषय है ना? नहीं, केंद्र सरकार अपने राजपत्र में स्पष्ट कर चुकी है कि प्रदेश सरकार चाहे तो पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है और वहाँ के कर्मचारियों को उसका लाभ मिल रहा है। तो घाटा क्या है, दिक्कत क्या है? सरकार अड़ी हुई है। सरकार चाह ले तो पुरानी पेंशन योजना 8 दिन में लागू हो सकती है और प्रदेश का 8 लाख कर्मचारियों का अंधकार में गया भविष्य उज्जवल हो सकता है, उसके परिवार का बुढ़ापे का सहारा प्राप्त हो सकता है। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि भोपाल में जो कर्मचारी संघ हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इस समय सड़कों पर है। विधानसभा का घेराव करने गए थे, हालांकि पुलिस ने वहां तक जाने की अनुमति नहीं दी। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं? सर, हमारे 14-12-13 साल हो गए, हमको अभी तक परमानेंट भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, तो हम क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं तो पेंशन का मामला है कि आपका परमानेंट? सर, हम लोग नहीं हुए तो हमको पेंशन कहाँ से मिल जाएगी अभी तक? अच्छा, सारी मांगे समाहित हैं आपकी? वही तो हम बोल रहे हैं, सारी मांगे समाहित हैं। सारी पेंशन और नियमितीकरण का रेगुलर चतुर्थ श्रेणी में डालने का, सभी का स्थायी कर्मी, सभी यानी जैसे रिटायर हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, उनको ना अनुकंपा मिल रही है। पेंशनर से भी नजर आ रहे हैं पीछे। पेंशनर से भी है, पेंशन मिलनी चाहिए सबको। 1500 में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कीम के बारे में बताओ। न्यू पेंशन स्कीम तो गवर्नमेंट ने NSDL दी ही है। न्यू पेंशन स्कीम क्या मामला, आपका क्या मामला है? नहीं, ज्ञापन वाला देना चाह रहे। नहीं, क्या मामला है, मामला तो बताइए। यही वाला है। देखिए, इसमें इतने कर्मचारी संघ हैं कि समझ में नहीं आ पा रहा आखिरकार मांग क्या है। कर्मचारी मंच के ही हैं सब, सारे कर्मचारी हितैषी हैं। न्यू पेंशन स्कीम योजना 2005 जो पुनः लागू कराई जाए, कईयों राज्यों में लागू हो चुकी है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, ऐसे कईयों राज्यों में सीएम ने लागू कर दी है और ये राज्य सीएम के हाथ में है न्यू पेंशन स्कीम योजना लागू करना। परंतु मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर्मचारी हितैषी नीति को गलत विरोधियों की नीति से अपना रहे हैं और कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम योजना लागू नहीं कर रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में है ये। अगर वो चाहें तो सारे कर्मचारियों को, स्थायी कर्मियों को रेगुलर कर सकते हैं और इनकी पेंशन स्कीम 2005 योजना फिर लागू कर। कर्मचारी आंदोलन की बात करें तो ये तो सारे प्रदेशों में चलता ही रहता है। सारे प्रदेशों में चलता है, परंतु आधे से ज़्यादा अपने डेली वेज की स्थिति में ही रिटायर हो गए। अभी कुछ कर्मचारी, प्रदेश के अधिकतर कर्मचारी स्थायी कर्मी हैं और अपने रेगुलर होने की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। परंतु अभी कुछ वर्षों पहले केंद्र सरकार ने नियम निकाला है कि राज्य सरकार चाहे तो 2005 के बाद वाला नियम जो केंद्र सरकार ने बनाया था पेंशन का, उसको राज्य सरकार लागू कर सकती है। केंद्र ने सहूलियत दे दी है। हाँ। कोई चर्चा हुई आज? अब माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा और SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है और हमें पूर्ण भरोसा है कि हम अपने संघर्ष से, अपने पूरे आवाज़ से और इस तरह के संघर्ष से
पेंशन योजना लागू करवा के रहे। पेंशन योजना मुख्य मुद्दा है, क्या कहेंगे आप? जी सर, पेंशन योजना मुख्य मुद्दा है आज का। मुख्य मुद्दा का सर पर जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए 500 रुपये मिले। 500 रुपये में क्या होगा इस महंगाई में? अभी तक कोई कर्मचारी एक्सीडेंट हो जाए उसको कोई लाभ नहीं मिला, बीमार हो जाए, पैर टूट जाए, गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया, और ना ही कोई हाथ टूट गया, पैर टूट गया ड्यूटी के टाइम पे किसी को कोई पैसा नहीं मिला आज तक, और ना ही अधिकारियों ने कोई सपोर्ट करी कि भाई ये गरीब आदमी, इसके बीमार बच्चे हैं। आप परमानेंट हैं? डेली बेसिस स्थायी कर्मी, मजदूरी है। हाँ। ऐसे मजदूरी में कैसे काम चलेगा? अबे 40 साल आज तक किसी का भी कोई बीमार होगा या जो स्थायी कर्मी हैं उनका हाल क्या है? हाल बुरा हाल है, इस समय स्थिति खराब है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उसके साथ में बीमार हो गया तो उसको शासन ने कोई 10 रुपए भी सहायता। बीमार हो जाते तो राशि दी गई ना, कोरोना का इलाज तो फ्री कराया है। कोई फ्री नहीं, कोई मेडिकल नहीं मिलता, नहीं मिला है किसी को नहीं मिला। पूरे काम अपनी जेब से है तो है, नहीं तो मर गया। और सर फिलहाल तो अभी जो रिटायरमेंट हुए हैं उन लोगों को स्थायी करके छोड़ दिया और रिटायरमेंट होगा, लेकिन उनका अभी तक वेतन वो जो पैसा रिटायरमेंट का मिलना था 3 साल हो गए, एक मुश्त राशि मिलती नहीं मिली। अभी रिटायरमेंट को 3 साल हो गए। हमारे यहाँ होशंगाबाद जिले के अपने पचमढ़ी में 3 लोग रिटायरमेंट हुए, उनको अभी तक उनका रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी उनको रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला। अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मतलब ऐसी बहानेबाजी करते हैं। ये बहानेबाजी है कि नियम नहीं है क्या? नहीं, बहानेबाजी है सर। जी जी जी, करते हैं। नियम तो है, नियम देते नहीं है। 3 साल हो गए रिटायरमेंट को, आदमी इनको दिया नहीं कुछ भी। उनको अभी उनको कुछ तो मिला, वो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला उनको, कुछ नहीं मिला। और बोलते हैं रूम खाली कर दो। रूम खाली करके कहाँ जाएंगे जब उनको पे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आप लोग कहाँ से हैं? पचमढ़ी से। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले से। स्थायी कर्मी किस विभाग में है जिनको नहीं मिला है? उद्यान विभाग में, हॉर्टिकल्चर। अधिकारी तो कुछ चर्चा होती होगी ना? अधिकारी सोते हैं सर, वो यही बोलते हैं आज हो जाएगा, लिखा पढ़ी चल रही, कार्रवाई हो रही है, बजट नहीं है, ये जमाने की कहानी बातें करते रहते हैं। हम लोग निर्माण विभाग में करते हैं, स्थायी करके शासन ने छोड़ दिया। आप कहते हैं 25 किलोमीटर दूर जाओ, हमने कहीं साहब इतने पैसे नहीं मिलते, पेट्रोल पैसे नहीं आते, तो कहने लगे साइकिल खरीद लो। कितना वेतन कितना मिलता है? वेतन हमको मिलता है 16-17 हज़ार रुपये। अभी स्थायी करें 2 साल पहले तो वेतन बढ़ गया, 17 मिलने लगा। तो अब भी कहते हैं, कहने लगे साइकिल खरीद लो। अब पूरी जिंदगी तो कर करके हम थकित हो गए, 2 साल बची हैं, तो साइकिलों में चल नहीं सकते। शासन का नियम है किसी भी स्थायी कर्मी को 8 किलोमीटर से मुख्यालय से दूर नहीं भेजने चाहिए, ऐसा सरकार का नियम है। लेकिन वो लोग अपनी मनमानी से 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर का बोलते हैं। मनमानी क्यों होती है? कारण को जानना चाहा, क्यों हो रही मनमानी? काम है, तुम्हें कहीं करना है, कहने लगे तो जाओ ड्यूटी पे जाओ। ये तो बिल्कुल है, ड्यूटी पर जाना चाहिए ना। जाएंगे तो हमने जब कहा सर तुम्हारे पास जैसे सरकारी ट्रैक है उसमें बिठाल के हमें कहीं भी ले जाओ और शाम को उससे ले आओ। हम पे तो पैसा नहीं है, इतनी तनख्वाह नहीं मिलती हमको कि हम निजी पेट्रोल डरा के 25-30 किलोमीटर दूर जा सकें और उससे आ सकें, मतलब पेट्रोल। देखिए, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों की जो अभी हाल ही में जो कुछ साल पहले जिनको स्थायी किया गया है, और वो कर्मचारी भी आज का जो मूवमेंट है उसमें आम कर्मचारियों के साथ शामिल हुए हैं। दादा, आप कहाँ से हैं? पचमढ़ी पगारा। पचमढ़ी से। क्या करते हैं आप? स्थायी कर्मी है? हाँ। कितने साल हो गए आपको? आपको होगा कम से कम 30 साल होगा सर। हाँ 30 साल। तो अब दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? दिक्कत क्या है जी, महंगाई भत्ता के हिसाब से रेट कम है। हाँ, देखिए ये मांग तो दादा हर जगह से उठ रही है। जिनकी लाख सैलरी है वो भी कह रहे हैं कि अभी तो पैसा कम है। आपको लगता है आपको बढ़ना चाहिए वेतन? बढ़ना चाहिए। ये कौन से वेतन की बात चल रही है अभी? सर ये 6वें और 7वें वेतनमान की चल रही है, जो कहीं पे लागू हुआ, अभी तक नहीं हुआ कहीं। और अधिकारियों के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास लेटर नहीं है, जबकि राज्यपाल द्वारा लेटर भी निकल चुके हैं। क्या लेटर निकला है? कि इनको 6वां और 7वां वेतनमान दिया जाए। अभी कौन सा वेतनमान चल रहा है? अभी ये 6वां देने की चल रही थी। तो अभी वो मतलब लेटर नहीं दिए अधिकारियों ने। अलग कहीं कहीं लागू हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ है।
तो अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है लेबरों के प्रति। आज क्या हुआ? आप देखिए, आप पूरा मूवमेंट करके आ रहे हैं, विधानसभा घेराव करने गए थे, पुलिस ने रोक दिया, ज्ञापन दे दिया आपने? जी जी, ज्ञापन दे गए बाकायदा वहाँ पर, और पांडे जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। उसमें हम सभी स्थायी कर्मियों का बढ़िया योगदान भी रहा यहाँ पर, और हमारी मांगों के लिए हम यही सरकार से गुजारिश करेंगे कि अपना सहयोग करें और हम गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचें। सरकार आप ये देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश भर के जो स्थायी कर्मी हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस समय हम मूवमेंट की बात करें तो बड़ी संख्या में जो कर्मचारी मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से भोपाल पहुंचे हैं, और इनमें जो सबसे अधिक संख्या है वो स्थायी कर्मी उन कर्मचारियों की संख्या है, और जाहिर तौर पर वो अपनी जो पीड़ा बता रहे हैं, अपना दर्द बता रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं। और अभी आज ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? सुखमन दुर्गे। आपको पता है कैसी योजना है नई वाली? जी जी, मतलब उसमें 400-500 मतलब पेंशन मिलेगी। हाँ। तो इससे क्या होगा हमारा? कम से कम मतलब 18 से 20 हज़ार तो पेंशन होना चाहिए, मतलब इसलिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो क्या मतलब? तो लागू करना किसके हाथ में है? मुख्यमंत्री के हाथ में है। अब मतलब मान जाए तो ठीक है, नहीं तो बुढ़ापे का सहारा तो कुछ नहीं है। और नहीं माने तो? अब नहीं माने तो अब वो उनके हाथ में, अपन क्या कर सकते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हरि सिंह सोलंकी। सोलंकी साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं यही भोपाल रहता हूँ, फंदा। भोपाल में ही रहते हैं आप? भी स्थायी कर्मी हैं? हाँ जी। क्या क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि जो हमारे पांडे जी संघर्ष कर रहे हैं वो सारी जो किस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? अरे जो नई पेंशन अभी जो चालू की है, 500-600 रुपये पेंशन बन रही है कर्मचारी की। अब 500-600 रुपये में क्या होगा उसका? 1000-1100 रुपये तो वैसे ही वो दूसरी जो पेंशन मिलती है गरीब लोगों को वो बनती है। अब 500-600 में ये क्या करेंगे? जो कर्मचारी जो पूरा जीवन निकाल दिया उनने सर्विस के अंदर, अब रिटायर होंगे, 500-600 रुपये मिलेंगे, 500-600 में क्या होगा? मतलब 500-600 ही मिलेंगे तय है? हाँ, अभी होने वाले कुछ उनका यही बना है, 500-600 रुपये कुछ हो गया कर्मचारी रिटायर। अच्छा, जो रिटायर्ड हो रहा है कितना बन रहा है? 500-600। हाँ, और पुरानी पेंशन अगर लागू कर देते तो पूरा लाभ मिलेगा कर्मचारियों को। पुरानी जो पेंशन थी, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं हमारे पांडे जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और मैं भोपाल संभाग का, उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। हाँ। हाँ। दादा, आप कहाँ से आए? हम तो यहीं से आए, राजधानी परियोजना। राजधानी परियोजना में है आप? हाँ। क्या है पेंशन का मामला है? अब वो तो तुम्हें खुद मालूम होगी। नहीं, आप तो आप देखिए, कंगालो बांटो मत करो। हाँ। सब देव नहीं बराबर हिस्सा, जो सबको आदेश है सरकार से, आदेश काय के लिए करें अपन? कोई ये तो मुट्ठी चना, कोई ये घना ही घना। भाई आदेश कैसा रहता है? जब लागू करा तो सबके लिए करना चाहिए ना वो लागू काम। कोई तो भूखे पड़ रहा है और कोई ये डला भर के दे रही है। भाई जब सरकार से आदेश निकले हैं तो सबके लिए बराबर निकले हैं। हमें तो जैसे मतलब है बराबर चाहिए हमें ये काटा फांकी याद नहीं रहती। देखिए, वो तो पेंशन तो सबके लिए बंद कर दी है। तो कौन के लिए कर दी? सबके लिए बंद है ना? सबके लिए कर दी तो हमारे लिए भी कर देना, मगर एक के लिए चालू होगी, पूरे के लिए चालू होना चाहिए। हमारा सबके लिए बंद है, 2005 से बंद है। ठीक है, तो बंद है तो हमें कोई वो उठता ही नहीं, मगर बंद है तो सबके लिए बंद होना, तो चालू है तो सबके लिए। अच्छा, आपके जो विभाग की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर अभी कोई रिटायर्ड हुआ है? अभी कोई रिटायर्ड हुआ है आपके विभाग से? नहीं हुआ है ना। तो कितनी मिल रही, पेंशन कितनी मिल रही है? 475 रुपये। दरअसल बात करें मध्य प्रदेश में दैनिक वेतन भोगी थे उन कर्मचारियों को स्थायी कर्मी बनाया गया है, उनको स्थायी किया गया है, और उसके बाद ये नई डिमांड निकलकर सामने आई। साहब, थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि स्थायी कर्मी जो आप हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि कौन है स्थायी कर्मी? हम जो पुराने दैनिक वेतन भोगी थे मध्य प्रदेश में, हाँ। उन्हीं को मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित न करते हुए एक छलावा रूप से आदेश जारी करा और एक अस्थायी कर्मी के रूप में नाम दे दिया है स्थायी कर्मी। अब क्या फायदा मिला उसमें आज आपको? उसमें कुछ भी नहीं है। तीसरा चौथा वेतनमान दिया है, ना तो ग्रेड पे दी, न कुछ भी दिया है उसमें। तो अभी कौन सा वेतनमान चल रहा है आपका? अभी चौथा है कि तीसरा भगवान जाने, वो तो सरकार ही बता सकती है। 4000, 4500 और 5000 में हमको फिक्स करा है। कितनी वेतन मिलती दादा आपको अभी? इस समय हमको जो है 17,000 रुपये मिल रहा है। 17,000 जी। और पहले कितना मिलता था? पहले तो हमको मिलता था 19,000,
फिर इसमें जो है जिस समय हमको स्थायी कर्मी बनाया दैनिक वेतन भोगियों से, तो पे गेट हमारा कम कर दिया। कम करने में हमारा वेतन भी कम हो गया। पे ग्रेड कम कर दिया? हाँ, नहीं, स्थायी दैनिक वेतन भोगी से स्थायी कर्मी बनाने में हमारा 4-1 हज़ार रुपये का फायदा हुआ है। बाद में पहले तो काटते रहे, लेकिन जब धरने आंदोलन के द्वारा जो है वो किया, विरोध प्रदर्शन किया गया, तब जा कर के चाहे क्या रहे हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट तोड़ा जा रहा है, तो हमको जो है नियमित करते हुए और हमारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करते हुए जो है हम तो आपको स्थायी कर्मी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन का आपका इशू फंसा हुआ है? हाँ, पेंशन भी है, उसमें नियमितीकरण भी है। हमारा जो राजधानी परियोजना प्रशासन है उसको सीपीए बंद करने जा रहे हैं, मर्ज हो रहा है वो। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने आदेश करा है जी। उसमें हम लोगों को मेन समस्या ये है कि हमको नियमित करके जहाँ भी संविलियन करें, जिस विभाग में भी, वहाँ नियमित करके करें, ना कि स्थायी कर्मी के रूप में करें। अब आप नियमित कर्मचारी के रूप में संविलियन करना चाहते हैं। हमारा जो संविलियन है वो नियमित कर्मचारी के। देखिए, अभी तो दो विभाग में, एक तो वन विभाग है, दूसरा पीडब्ल्यूडी, वहीं सबको ट्रांसफर किया जा रहा है। हम लोगों का वन विभाग का प्रस्ताव है, लेकिन जाने से पहले कम से कम नियमित तो कर्मचारी के रूप में जाएं, जिस विभाग में भी जाएं। दादा, आप भी स्थायी कर्मी हैं? क्या नाम है आपका? चांद सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, आप क्या चाह रहे हैं? मैं हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी पुरानी पेंशन लागू करें, है ना। हमारे लोगों को 20-20 हज़ार जो पेंशन है वो तो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, स्थायी कर्मचारियों के लिए है। स्थायी कर्मी सरकारी कर्मचारी सरकार ने काहे के लिए बना रखा हमको? हम भी तो सरकारी कर्मचारी को उसमें आ रहा है। और 8 लाख कर्मचारियों का भविष्य खराब कर रही सरकार, एक का थोड़ी कर रही। हमारा मतलब ये है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, इसके बाद में हमें और नियमित किया जाए, इसके बाद में दूसरे विभाग में संविलियन किया जाए। दूसरे विभाग में ट्रांसफर से पहले आपको पहले ये मांग की जाए। कोई चर्चा हुई, कॉन्क्रीट चर्चा हुई? बहुत चर्चा हो रही, बहुत चर्चा। अभी हमारी आवेदन हमने 10-10 बार दे दिया सरकार को, मंत्री को भी दिया, कल परसों दिया, ज्ञापन दिया। कभी 1-to-1 चर्चा हुई? चर्चा हुई ना भाई साहब की, हुई चर्चा। अफसरों से चर्चा हुई? हाँ हुई ना, अफसरों से हुई, मंत्री से हुई, स्वयं मुख्यमंत्री से हुई। आप शासन देते हैं, नौकरशाही अड़ंगा लगा देती हो, काम रुक जाता है। कौन रोक रहा है? नौकरशाही मुख्यमंत्री के चमचा हूँ, और कौन रोकेगा? कौन रोक रहा है साहब ये मांगे आपकी? बोलते नहीं बनता है। अच्छा, आप भी स्थायी कर्मी हैं? कौन है स्थायी कर्मी? ये कौन रोक देता है बीच में? क्या चर्चा होती है, सहमति बन जाती है, बालक कौन रोक देता है दादा? कौन रोक देता है? ये सरकार ही रोकती और सरकार ही बनाती। सरकार ये गिराना है। सरकार जब तक ये रवैये पे चलेगी, ये सरकार नहीं चल पाएगी। जब तक ये कर्मचारी हितैषी नहीं होगी, तब तक ये सरकार नहीं चलेगी। इनको हमें गिराना है, क्योंकि हमारी मांग आज तक पूरी नहीं करी। आज हम 10 साल से लड़ते चले आ रहे हैं, 15 साल से, कोई मांग हमारी आज तक पूरी नहीं करी। देखिए, आपको स्थायी कर्मी कर दिया, आप बोल रहे हैं। स्थायी कर्मी करने से हमें लाभ क्या हुआ? हमारे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हमारी पेमेंट और कम कर दिया। जो हमारा महंगाई भत्ता बढ़ रहा था वो भी कम हो गया। जो साल में 2 बार पेमेंट बढ़ रही थी वो भी कम हो गई। ये शासन ने विनियमित करके हमें नियमित करना चाहिए, विनियमित कर दिया। तुम भी बता दो। महिला कर्मचारी भी हैं, आप भी स्थायी कर्मी हैं? नहीं सर। तो सर हमको 13 साल हो गए हैं सर। सरकार से हमको बस यही बोलना है कि हमको 13 साल हो गए, तो हमको भी मतलब नियमित कराएं। अच्छा, आप अभी स्थायी नहीं हुए? अभी आप दैनिक वेतन भोगी हैं। हाँ। आप लोगों की मांगे भी शामिल है इन्हीं? और हम लोग को थोड़ा बहुत तो मिले सर, तो हम कितना मिलता है अभी? कितनी हम लोगों को पहले 9 देते थे तनख्वाह, तो अभी हमको और कम कर दिए। 8,000 कर दिए हमको, और तनख्वाह कम हो गई है? हाँ, पहले जब इन लोगों को स्थायी कर्मी करे थे ना, जब हमको कम कर दिए थे। पहले हम लोगों को भी 9 मिल रही थी, अब हम लोगों को 8 दे रहे थे। तो अभी तो खैर हाँ 8,700। कोई बात बन रही है, आगे बात चल रही है? जी सर, मेरा तो ये कहना है जी बताएं कि हम लोग क्या है, महंगाई भी है उधर पचमढ़ी में। कोई और साथ वालों को 10 साल सारे लोग पचमढ़ी से आए क्या? जी।
कुछ हम नए लोग हैं 10-12 लोग, तो नए लोग किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 7 साल, तो 8,700 इस महीने 20 रुपये बढ़ाए हैं एक पर डे के, 600 रुपये महीने अभी बढ़ा है, 10-20 रुपये बढ़ रहे हैं। हाँ, तो महंगाई भी है सर उधर बचपन में। ये कम क्यों कर दी राशि? क्या मालूम सर क्यों करें। कौन से विभाग में हैं आप? सर उद्यान से। उद्यान के विभाग में? सारे क्या उद्यान के विभाग से ही हैं, फिर अलग विभाग से? वन विभाग से। वन विभाग से हैं आप। आपकी क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत ये है, हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती। आज तक कोई बीमार हो जाए उसके लिए कोई पैसे नहीं मिला। ये ड्यूटी पीरियड में प्लांटेशन में पत्थर से टकरा जाए, ये अचानक कोई तार गड़ जाए, फेंसिंग गिर जाए, हमारे ऊपर कोई खम्मा गिर जाए काम करते समय पे, तो ना हमें कोई व्यवस्थाएं मिलती, ना हमारी बीवी को व्यवस्थाएं मिलती। मतलब बच्चों के लिए कुछ व्यवस्थाएं तो हुई कि मान लो हम गिर गए, हमारा सर फूट गया, पत्थर में टकरा गए। आज देखिए सर को ऑपरेशन हुआ है, 1 लाख रुपए का कर्जा मेरे पास, कोई गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं दिए, ना डिपार्टमेंट ने दिए, ना कहीं से। तो सर स्थिति हमारी बहुत ख़राब है कि बच्चे पालना मुश्किल हो जाए। अब हमारा सर फूट गया तो कैसे हम पालन उसके बाद भी तो खराब है। पांडे जी, तो अब कोई कॉन्क्रीट बात हो पा रही है, कोई चर्चा हो पा रही है? बार बार हम मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला रहे हैं कि जो अधिकार हैं स्ट्राइक कर्मियों के, सरकारी कर्मचारी के समान दिए जाएं, पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, जीपीएफ का लाभ दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए। स्थायी कर्मी भर बनाने से केवल वेतन वृद्धि कर दी गई है और कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वो मजदूर जैसे ही आज काम कर रहा है। 48,000 कर्मचारी है और 10-10 से 20-20 साल की सेवा सरकारी विभागों में वो कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल 10 से 20 साल की सेवा सरकारी कार्यालयों में देते हुए हो गई है और बात कर रहे हैं हम 48,000 मध्य प्रदेश के स्थायी कर्मियों की। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज ये 48,000 कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं, वो न सिर्फ अपनी मांग को लेकर बल्कि मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों की मांग को लेकर, जिसमें एक मांग सबसे अहम ये है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, उस मांग को लेकर राजधानी भोपाल में मोर्चा खोले हुए हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।